साल समय लगा होगा, हमारे एक्सपीरियंस में बना होगा। वो तो नटा लागे 1.5 लाख रुपए दे, 2 लाख रुपए दे, 5 नेटा देगा तुम्हारे काय हो वो तीसरा 1.5 लाख तो लागे काय की जो अधिकार तो होता ले सके थे बैठा वो अधिकार ये तो 1.5 लाख में देता लाग गया, जबकि ये कोई अधिकार बोले जो एकदम फर्जी वालों के एक अधिकार। और हमारे पास कई रिकॉर्डिंग आती है, इधर सबूत का तौर पर यानी किसी का हाथ लगा लेंगे, 1.5 लाख रुपए लगेंगे। और एक आइडिया बिल्कुल न करके यानी ये सोच ली तो बस आपने करेंगे नहीं होगी। हमारे मुख्यवान रिसेप्शन पर पढ़ती काटे सब वाले बोली कि भाई अपने पास कोई सबूत दिए कि किस पे आप हड़ताल है, ऐसा देखा देखा कि साहब को रिसीव में है मेरे पास और उनकी जमीन बाहर आ गई, उनकी 6 या 10 तारीख में मिली थी। आगे वो है तो इनके आपने चला है तो 5 बजे से न आगे में मान ले लीजिए बाकी और तो बस यहाँ चला चला माल तो बना को काट है तो यहाँ आज फिर बता दो आप यहाँ 10 जना तो कोई ये जो आगे में अधिकार ये लड़वा ये तैयार बाकी जो 50 से कोई यूं लेके आरो सब आएगा आप नहीं चला और वो 50 वो 100 जना वो 100 रुपया ले तो आई मेरे आओ नहीं चला जो अंदर सो बैठे यही सोचे बैठे थे तो यार मार देगा या मजबूरी आएगी। बताइए किस मामले को लेकर ठेका कर्मी आज हड़ताल पर है। लगातार पहले भी कई बार हड़तालें हो चुकी है, आखिर क्या कारण है कि बार बार ठेका कर्मी को हड़ताल पे आना पड़ रहा है, जबकि ठेका कर्मी अगर हड़ताल पे आता है तो अस्पताल की व्यवस्था बिगड़ती है। बताइए सर, सबसे बड़ा मुद्दा है ठेकेदार का और अधीक्षक, ये दोनों हमारे द्वारा जो शिकायत दी जाती है उसको किसी प्रकार का निर्णय नहीं लेते, कोई ठोस निर्णय लेते हैं ना उस पर कार्रवाई करते हैं। शिकायत दी जाती है उसको बाहर फेंक देते हैं। इसके भी आगे कई बार हमने 7 तारीख का टेंडर की शर्तों में नियम है, उस नियम को कभी भी फॉलो नहीं किया गया। जब से टेंडर हुआ है 15 से 20, 20 से 22, कभी तो अभी दिवाली की बात थी, दिवाली के दिन भी जब भी कर्मचारियों का आप सब पता था, हमने 1 तारीख को लेटर दे चुके थे, उसके बावजूद भी 15 तारीख को ये पेमेंट डाली थी। इसके अलावा पीएफ का मामला है, पीएफ का बहुत से कर्मचारियों का 3-3, 4-4 महीने का पीएफ जमा नहीं है। इसके अलावा एरियर का मामला है, एरियर में अभी तक भी 62 महिला है, वो अब जूझ रही है, परेशान है। वो कहने पूरे प्रदेश में एरियर आ चुका है, पर एक मेडिकल कॉलेज यहाँ पर एरियर नहीं आया है। इसका कारण हम पूछना चाहते हैं अधीक्षक साहब, आप क्या सोच रहे हो, आप समस्या क्या चाहते हो, यहाँ समस्या पैदा करना चाहते हो क्या, आगे इसको ऐसे ही चलना देते हो क्या, इसका समाधान करना चाहते हो या फिर इन कर्मचारियों का शोषण चाहते हो? हम तो अधीक्षक साहब से ये पूछते हैं। लेकिन तत्काल मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा करी थी कि जिन्होंने कोरोना महामारी और उसके पहले जो कार्य किया, जो रेगुलर कार्य कर रहे हैं, उनकी ठेका प्रथा से हटाकर उनको रेगुलाइजर किया जाए। सर, ऐसे बहुत सारे नियम आ चुके हैं, लेकिन आज दिन तक किसी प्रकार का फॉलो नहीं हुआ। मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, लेकिन ऐसा कोई कुछ नहीं हो रहा अभी तक। बस कागजों में चल रहा है। हम जयपुर जा चुके हैं बहुत सी बार, वहाँ ये कहते हैं ऐसा कोई काम नहीं चल रहा, कोई ऐसी नियम नहीं चल रहे, बस बातों में कागजों में चल रहा है। तो क्या ये नेता ये ऐसे ही घोषणाएं करते हैं क्या? नेता अपना ये चाहते हैं कि अपना काम हो जाए, वोट मिल जाए, बाकी खत्म। लेकिन जैसे अभी आप स्ट्राइक पे हो तो अस्पताल की व्यवस्था भी तो गड़बड़ा रही है ना। अस्पताल की व्यवस्था ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं कि आप स्ट्राइक कर रहे हो, आपका मानना सही है, पर आपको कल से हटा दिया जाएगा।
ये कौन कह रहा है? ये अधीक्षक से आपके ये जो सुपरवाइजर यहाँ नियुक्त किया गया है ठेकेदार द्वारा, ये हमें डायरेक्ट एकदम कह रहा है कि आपको नेतागिरी करने आए हुए हैं। आप बताओ आप हम कौन सी नेतागिरी करें? 7 तारीख को तनख्वाह आनी चाहिए, पीएफ टाइम पे आना चाहिए, एरियर टाइम पे आना चाहिए, इसमें कौन सी नेतागिरी है बताओ? लेकिन सुपरवाइजर से पूछ रही है बात। लेकिन जो सैलरी तो सरकार बराबर दे रही है, तो समय पे आपको क्यों नहीं मिल रही है? ये तो मुझे पता है ना, हम लेटर दे चुके हैं कई बार, आज ही नहीं बहुत सी बार यहाँ हड़ताल हो चुकी है, पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती। जैसे ठेकेदार चाहता है वैसे होती है, उसको कहना जब वो चाहता है कि मुझे तो 15 तारीख को ही डालनी, तो उसी तारीख को ही आती है। तो ऐसा क्यों कर रहा है वो? कारण क्या, रीजन क्या है इसका? ये इनकी मिलीभगत है और कुछ भी नहीं है। ये चाहते नहीं है कि ये नियम से चले हॉस्पिटल। लगभग कितने ठेका कर्मी है यहाँ अस्पताल में? 578 कर्मचारी है। और एक ठेका कर्मी को कितना पे मानदेय दिया जाता है मंथली में? सबका अलग अलग है, कुशल का अलग है, उच्च कुशल का अलग है। कुशल का कितना है? कुशल का 8,145 है और अकुशल का? सबका अलग अलग है, मेरे को इतना नॉलेज नहीं, पर है पेमेंट। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी सैलरी आती है उसके बाद में उस पैसे का गलत उपयोग किया जा रहा हो? उपयोग किसी प्रकार का नहीं किया जा रहा है, ये कोई ब्लेम नहीं है। नहीं है ना? हाँ। तो फिर आज जो है, जो आपकी मांग क्या है, मुख्य मांग क्या है आपकी? मुख्य मांग हमारी है, जो महिला है 62 महिला, उनका एरियर समय पे आए, और इधर से जो पेमेंट है वो टाइम पे आए, और जो ये पीएफ की कटौती की जा रही है, पीएफ समय पे नहीं कट रहा, इसको समय पे दिया जाए। अभी पिछले 2 महीने पहले महिला आयोग की जो पदाधिकारी या कोटा में आई थी, उन्होंने सभी अस्पतालों के अधिकारियों को, अधीक्षकों को सख्त दिशा निर्देश दिए कि कर्मचारी जो ठेका कर्मी है, जो सफाई कर्मी है, जो नीचे लेवल का जो कर्मचारी है, उसका एरियर, उसकी पीएफ समय पर डाला जाए, और अगर नहीं डाला जाता है तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो ये भी तो कई बार कह के जाए सर्किट हाउस में इस बात को बोल के गए मीडिया से वो। सर ये बोल के जाते हैं पर इन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। ये चाहते ही नहीं है कि बस ऐसे चलता रहे, जैसा ये कर रहे हैं वैसा होता रहे। कार्रवाई नाम मात्र की है, बोली पर है, कागजी कार्रवाई किसी प्रकार की नहीं हो रही। आज जो 2 घंटे का बहिष्कार है, इसको लेकर आगे क्या लगातार रहेगा या आज ही है? ये लगातार रहेगा, हर बार लेटर दिया जाएगा, और शास्त्री काटने की जिम्मेदारी अधीक्षक साहब की है। अभी आपके इसके पहले जो आज जो स्ट्राइक करी, इसके पहले अधीक्षक से आपकी कोई वार्ता हुई थी? वार्ता हुई है, उनको हर बार ये बोलते हैं कि 15 तारीख को आ जाएगा। अब बताओ वो नियम को उनको ही पता नहीं है। 7 तारीख का नियम है टेंडर की शर्त, उनको 15 तारीख की बोलते हैं। आप बताओ क्या क्या गया है? शुभ नाम बताइए आप। वेद गौतम। क्या समस्या है आप लोगों की? समस्या ये है सर कि मैं पिछले 16 सालों से यहाँ वर्क कर रही हूँ एज ए वार्ड लेडी, और मेरी जैसी कई महिलाएं यहाँ पे 16-17 सालों से काम कर रही है। और इन 16 सालों से मैं यही देखती आ रही हूँ कि न तो हमारा पेमेंट टाइम पर आता है, न हमारे पीएफ का ठिकाना रहता है, न हमारे एरियर का ठिकाना रहता है। मैं पिछले 2-3 महीने पहले से कुशल श्रेणी पर कार्यरत थी, और जब ये नया ठेकेदार आया तो इसने मुझे अर्ध कुशल में डाल दिया। मेरा पेमेंट भी कम आ रहा है। कौन ठेकेदार का नाम क्या है? ठेकेदार का नाम भी पता नहीं है, कौन ठेकेदार है, कौन सुपरवाइजर है, हमको खुद को पता नहीं रहता कि कौन किसके अंडर में हम काम कर रहे हैं। और अगर हम ऑब्जेक्शन उठाते हैं तो हमें हटा देने की धमकी दी जाती है। अगर हम इस रिटर्न में काम कर रहे हैं कि हम मजबूर हैं, इनको लगता है हम मजबूर हैं। मजबूर इसलिए हैं क्योंकि हमको हमारे बच्चे पालने हैं। कई सारी महिलाएं ऐसी हैं जो पति के बिना अपने बच्चों को पाल रही है। इस बात का फ़ायदा यहाँ पे अधीक्षक भी उठाते हैं, ठेकेदार उठाते हैं, सुपरवाइज़र उठाते हैं, और हम फ़ोन करते हैं न तो हमारा फ़ोन अटेंड करते हैं। मतलब हम कब तक इस अत्याचार को सहते रहेंगे? हज़ारों बार स्ट्राइक हो चुकी है। मेरी छोटी बच्ची थी, वो अभी 12-13 साल की हो चुकी है। बड़ा बच्चा मेरा 16 साल का हो चुका है। पिछले 16-17 सालों से मैं खुद इस शोषण का शिकार हूँ। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी परेशानी में। तो क्या क्या मांग है आपकी? मतलब मांग ये है सर कि हमें हमारा पूरा वेतन दिया जाए जो सरकार से आता है। दूसरी मांग, हमें समय पर वेतन। सरकार से कितना वेतन आता है? सर सरकार से कितना वेतन आता है हमें खुद को नहीं पता। मतलब आपका ये कहना है कि सरकार से आने वाला वेतन में भी कमी की जाती है? कमी की जा रही है। मैं 100% बोल सकती हूँ कि कमी हो रही है। ये क्या करते हैं, हमारा पूरा वेतन भी हम तक नहीं पहुँच पाता, समय पर नहीं आता, एरियल नहीं आता, और हमारा पीएफ भी अभी तक हमारे खातों में जमा नहीं हो रहा है, उसमें भी कटौती की जा रही है। तो जब एक कर्मचारी को उच्च पद पर लाते हैं तो ये कौन सा नियम है कि उसको वापस डाउन में ला देते हैं? मुझे बताइए। मैं पूछना चाहती हूँ, अधीक्षक सर बात नहीं करना चाहते, हमारे ठेकेदार हमसे बात नहीं करना चाहते। अगर बात भी करते हैं तो बैठ जाओ घर, बहुत सारी लाइनें लगी, ये कौन सा तरीका है? तो मैं यही निवेदन करती हूँ कि जो भी सरकार से हमें वेतन मिल रहा है वो टाइम पर दिया जाए और पूरा दिया जाए।
आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम लक्ष्मी महावर है।